नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था, क्वेश्चन आंसर सेशन धीरे धीरे हम शुरू कर रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको जो शरीर या शारीर के बारे में पढ़ाया, उसके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा किसे कहते हैं? और आंसर में आपके पास है शरीर ए में, शारीर बी में, शरीरी सी में और डी में है उपयुक्त सभी। तो मेरा प्रश्न है सभी ऑनलाइन वालों से, एक्चुअली ये ऑनलाइन सेशन है इसलिए ऑनलाइन वालों से है कि इसमें से सही आंसर क्या है। ठीक, और दूसरे पे आ जाइए। अभी आंसर हम आपको बता देंगे, लेकिन दूसरे पे आ जाइए। पुरुष किसका पर्याय है? पुरुष किसका पर्याय है? क्वेश्चन नंबर 2 है। ए है शरीर, बी है शरीर, ए है शारीर, बी है शरीर, सी है आत्मा और डी है मन। ठीक, आपको टाइम आपका स्टार्ट है, आप आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। षाडंग शरीर में कितने भाग होते हैं? ठीक है, षाडंग शरीर में कितने भाग होते हैं? ए है 4, बी है 16, सी है 60 और डी है 6। अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है पुरुष किसे कहते हैं? पहला है आदमी, दूसरा है पंच महाभूत और आत्मा, सी है मन और डी है शारीरी। तो अब आपको इसका आंसर देना है। उसके बाद हम 5वें पे आ जाते हैं। 5वां है, मानव शरीर रचना का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? ये क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। ठीक है, पहला है शारीर विज्ञान, दूसरा है शरीर की क्रिया विज्ञान, सी है भ्रूण विज्ञान और डी है कोशिका विज्ञान। ठीक, अब आ जाते हैं हम पूरे क्वेश्चन पे। अभी हमने आपको क्वेश्चन बताया है। देखिए, जब हम आपको पढ़ाते थे तो आपने देखा होगा, हमने शरीर पढ़ाया, शारीर पढ़ाया और शारीरी पढ़ाया। तो हम बताए थे आपको कि शारीरी जब आएगा तो आत्मा का उससे संबंध होगा। मैंने बताया था ना, तो यहां पर आपका सी सही होगा। ठीक ना? जब भी हम आपको बताए थे, कुछ चीजें मैं हाईलाइट करके बताता हूं, उसको ध्यान दिया कीजिए। तो जब हमने शारीर पढ़ाया तो पहला ही बताया था कि इसका जो है संबंध आत्मा से होता है। तो जब आत्मा की बात आवे तो ये मान लीजिए कि शारीरी ही वो आंसर आएगा। ठीक, अब आ जाते हैं पुरुष किसका पर्याय था? पुरुष। अब यहां पूछ रहा है पुरुष किसका पर्याय था, पर्यायवाची पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको आसानी से उसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक, तो पुरुष जो है शरीर का पर्यायवाची है। ठीक ना? तो यहां पर जो है आपका बी सही होगा। और तीसरे में आ जाइए, षाडंग शरीर में कितने भाग होते हैं? षाडंग शरीर, षाडंग खुद ब खुद आपको ये डिफाइन कर दे रहा है कि कितने हैं। ठीक, तो 4 तो हो नहीं सकता षाडंग में, 16 तो हो ही नहीं सकता, 60 का तो कोई संभावना ही नहीं है। आ जाता है, बचता क्या है? डी 6। ठीक ना? तो यहां आंसर आपको, यह आंसर बहुत कठिन नहीं है। अगर आप हमारे लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुने होंगे तो आपको मिल जाएगा। अब आ जाते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में, पुरुष किसे कहते हैं? ठीक है, पहला है आदमी, दूसरा है पंच महाभूत और आत्मा, सी है मन और डी है शारीर। तो यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसका आंसर जब भी पुरुष किसे कहते हैं तो आप, ये जो आंसर है ये आएगा पंच महाभूत और आत्मा। दोनों क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंस है। ठीक ना? सवाल एक ही है लेकिन 2 तरीके से पूछा गया है। तो अमूमन जो सवाल आते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि सवाल आपको दिग्भ्रमित कर देगा कि इसका आंसर क्या होगा और आप गलत दे देंगे। तो थोड़ा सा अगर आप लेक्चर पढ़े हैं, समझे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। ठीक ना? अब आ जाते हैं 5वें नंबर पर, मानव शरीर रचना का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि आप मॉडर्न किताब से पढ़ रहे हैं तो आपका आंसर गलत होगा। इसलिए आयुर्वेद का क्वेश्चन है, आयुर्वेद से ही पढ़िए। यहां पर इसका आंसर होगा शारीर विज्ञान। और मॉडर्न में अगर आप आएंगे तो वहां दिया होगा शरीर विज्ञान।
ठीक, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर शारीर विज्ञान है, ना कि शरीर क्रिया विज्ञान या कोशिका विज्ञान या भ्रूण विज्ञान। ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाते हैं छठवें की तरफ। छठवां प्रश्न है, शरीर की भुजाएं किस क्षेत्र में आती हैं? ए का दिया हुआ है अक्षीय क्षेत्र, बी का दिया है उपांगीय क्षेत्र, सी का दिया है ऊपरी भाग और डी का दिया है दूरस्थ भाग। तो आपको मैंने पढ़ाया है, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर आंसर पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 7, सामने की ओर की रचना को क्या कहते हैं? निपला भाग, पृष्ठ भाग, दूरस्थ भाग और सामने का भाग। ठीक, जैसा प्रश्न है उत्तर उसी में छिपा हुआ है, आप समझ सकते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल। ठीक, फिर आ जाते हैं हम 9वें में। 9वें में क्वेश्चन पर पूछ रहा है कोशिका के जनक कौन थे? चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला था, शायद आपको याद भी होगा, शावर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, एंटोनी बॉर्न और डी डुबे। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे सीधे सीधे। छठवां क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि शरीर की भुजाएं किस क्षेत्र में आती हैं? भुजा माने समझ में आया? आपको मैंने बताया था एक्सल क्या है, ठीक, लोअर लिम्ब क्या है, अपर लिम्ब क्या है, तो आपको समझ में आएगा अक्षीय क्षेत्र क्या है, उपांगीय क्षेत्र क्या है, दूरस्थ भाग क्या है और ऊपरी भाग क्या है। आंसर आप लिखना शुरू कर दीजिए। इसका आंसर जिसका जिसका आंसर आ रहा है उपांगीय वो सही है। ठीक है, ऊपरी भाग का तात्पर्य समझ में आया? अब आ जाइए 7वां सवाल है आपके लिए, शरीर के सामने की ओर संरचना को कहते हैं? निपला भाग तो है ही नहीं, पृष्ठ भाग तो समझ रहे हैं पिछवाड़ा है, पीठ वाला एरिया है। अब ये सामने का भाग ही सही है, दूरस्थ भाग तो नीचे का भाग है। ठीक, 8वां नंबर पे आ जाइए, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? मैंने अपने वीडियो में चिल्ला चिल्ला के ये बताया है कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो ये सवाल सही है। जिन जिन लोगों ने साइटोलॉजी को टिक किया हुआ है, अर्थात बी टिक किया है, उनका आंसर सही है। ठीक, फिर आ जाते हैं कोशिका के जनक कौन थे? ये भी मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है, आपको मालूम होगा, शावर्ट हुक। तो ये जिन्होंने ए टिक किया, हाँ, जिन्होंने ए टिक किया है उन लोगों का आंसर सही है, बाकी जो उन्होंने दूसरा टिक किया उनका आंसर गलत है। तो अब हम फिर 6 के बाद 9 तक मैंने आपको बता दिया, अब इसके आगे के आंसर्स फिर करते हैं, आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए अब आते हैं, हम लोग बढ़ते हैं 10वें की तरफ। कोशिका का पावर हाउस है, बार बार मैंने बताया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद 11वें पे आते हैं, अभी हम उसका आंसर बता देंगे। कोशिका का जीवन काल कितने दिन का होता है, इसको भी मैंने आपको बता दिया है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। आंसर लिखना शुरू कर दीजिए आप लोग, जब तक मैं आंसर बताऊं आपका आंसर आना चाहिए। कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी किस चीज की होती है, आपको ये भी मैंने बता दिया है, मेरी स्लाइड में था। जिन लोगों ने स्लाइड को लिया उनको पता चला होगा। शरीर की सूक्ष्मतम रचनात्मक इकाई क्या होती है, ये भी मैंने आपको बताया है। ये वही चीजें हैं, वही प्रश्न है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ठीक है, अब आ जाते हैं 10वें नंबर पर, इसके आंसर्स को जानते हैं। कोशिका का पावर हाउस, बार बार मैंने कहा था कि कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकांडिया होता है। ठीक, तो जिन जिन लोगों ने सी टिक किया है उनका क्वेश्चन का आंसर सही है। फिर आ जाइए 11वें पे, कोशिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो कोशिका का जीवन काल 120 दिन मैंने बताया है। ए जिनका टिक है उनका सही है। 12 नंबर पे आ जाइए, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? यहां मैंने बड़ी कोशिका और छोटी इकाई दोनों मैंने आपको बता दिया था। तो सबसे बड़ी पूछ रहा है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ये क्लियर है। फिर आ जाइए, शरीर की सूक्ष्मतम रचनात्मक इकाई क्या है? शरीर की सूक्ष्मतम सबसे छोटी रचनात्मक इकाई क्या होती है? तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि शरीर सेलों से बना हुआ है, यानी कोशिकाओं से बना है। तो जिन्होंने ए लिखा है उसका आंसर सही है। ठीक ना, चलिए जल्दी जल्दी रैपिड में इसके आगे पहुंचते हैं। आ जाते हैं अब आगे बढ़ते हुए 14 नंबर पर, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी?
ठीक है, ये भी मैंने बताया, इस पर ध्यान दीजिएगा। कोशिका की खोज किसने की थी और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जिसने पहले मैंने जो बताया था वो मृत कोशिका की खोज थी, ये जीवित कोशिका की खोज किसने की थी मैं बताया हूं आपको, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन मत रहिएगा। सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है? तो मैंने आपको बताया था कि कहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता है और कहाँ सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आंसर वही है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी ये भी मैंने आपको स्लाइड पे बता दिया है। शरीर की मांसपेशियां किस ऊतक से बनी होती हैं ये भी मैंने आपको बताया था। हाइलाइट्स है जो ये आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे मजबूत ऊतक कौन सा होता है ये भी मैंने बताया था कि शरीर में सबसे मजबूत ऊतक कौन सा होता है। अब आ जाइए आंसर सेशन में, आप लोग का आंसर आ चुका होगा। ठीक है, अब आंसर सेशन को देखते हैं। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका, जब कोशिका की बात नहीं जीवित की कर रहा है तो एंटनी वॉन जो है ये सही आंसर है। ठीक ना, जिन्होंने सी लिखा है वो एक्यूरेट है। सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है? मैंने आपको कहा था ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, लिवर में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि लिवर डैमेज होता है तो रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो लिवर इसका जिन्होंने ये लिखा है वो सही है। और 16 नंबर है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो मैंने कई बार उसने बताया था, स्लाइड में भी है कि डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। और शरीर की मांसपेशियां किस ऊतक से बनी होती है? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि पेशी ऊतक से बनी होती है। तो जिन्होंने डी का आंसर लिखा हुआ है उनका आंसर सही है। और 18वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे मजबूत टीका, सबसे मजबूत ऊतक कौन से होते हैं? तो सबसे मजबूत पैर के कार्टिलेज होते हैं, सबसे मजबूत होते हैं, मैंने बताया था। तो ए नंबर जिन्होंने लिखा है उसका आंसर सही है। ठीक ना, अब आगे बढ़ते हैं, जाते हैं हम 20वें नंबर क्वेश्चन पर। मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? ठीक है, सर्टोरियस पेशी, कार्टिलेज, संयोजी ऊतक और उसके बाद आते हैं वसीय ऊतक। 21वें नंबर पे आते हैं, शरीर की रक्षा करने का कार्य किस ऊतक का है? उपकला, संयोजी, तंत्रिका, वसीय ऊतक। ठीक है, 22वें नंबर पे आते हैं, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ये मैंने आपको बता दिया था कि कोशिका एक एक सीरियस मैंने बताया था कि इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना और लास्ट में शरीर बना। ठीक, अब आ जाइए 23वें नंबर पे, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो ये ए में 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है और डी में 7 है। तो आंसर्स पुटअप करना शुरू कर दीजिए, आंसर्स आना शुरू हो गया है। आप लोग भी अपने अपने आंसर्स भेजिए। ठीक, तो अब मैं आ जाता हूं। आंसर्स लगभग कुछ लोगों के आ चुके हैं, बाकी लोग के आ रहे हैं। ठीक है, समझ जाइएगा। जिन्होंने मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी ए को, सर्टोरियस पेशी को जिन्होंने किया है वो उनका उत्तर सही है। ठीक है, और 21 नंबर पे हम आ जाएं, तो शरीर की रक्षा करने का कार्य किस ऊतक का है? तो शरीर की रक्षा करने का कार्य हमने आपको बताया था उपकला ऊतक का है। तो अगर आपने ये किया है तो आपका सही है। और 22 नंबर पे अगर आ जाते हैं, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कोशिका, उसके बाद ऊतक, इस तरह से सब बताता चला गया। तो समूह जो कोशिकाओं का होता है ऊतक कहलाता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने ए लिखा है उन लोगों का क्वेश्चन आंसर सही है। ठीक है, अब 23 नंबर पे आते हैं, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो ठीक है, प्रकार मैंने स्लाइड्स में बनाए थे 1 2 3 करके। तो जिन्होंने 3 लिखा है यानी ए नंबर लिखा है उनका आंसर सही है। आप लोग अपना अपना आंसर मिला के पता कर लीजिए कि जितना आपने पढ़ा है अब तक उसमें कितना आपको लाभ मिला और कहां आपकी कमजोरी हो रही है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, अब अगले पे आ जाते हैं। अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है आपके पास। 24 क्वेश्चन मैंने दिए थे, 24 क्वेश्चन में आप लोगों को देखना है शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कौन सा ऊतक है? शरीर में सबसे, यहां पूछ रहा ज्यादा पाए जाने वाला कौन सा ऊतक है, ये ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। शरीर में सबसे ज्यादा, तो जाहिर सी बात है तंत्रिका ऊतक, संयोजी तंत्र ऊतक, रेखी ऊतक और उपकला ऊतक। अगर आपका आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। हाँ, यदि आपका आंसर संयोजी तंत्र ऊतक आ रहा है बी, तो आप सही हो। अगर आपका बाकी आ रहा है तो गलत हो। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको 24 क्वेश्चन किए। अगर हम इसको ये करते हैं तो 48 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है।
ठीक है। अब इतना ध्यान दीजिएगा, 48 नंबर में आपका नंबर कितना है, उसी हिसाब से आप अपनी ग्रेड निकाल सकते हैं। मुझे आपकी ग्रेड निकालने की आवश्यकता नहीं होगी और आपको एक्यूरेट हो जाएगा कि आपका 48 नंबर में कितना नंबर आपने पाया। ठीक, अगर आप इसके 50% तक भी आते हैं, 50% को अगर मान लिया जाए तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, अर्थात 24 नंबर भी अगर आपको मिला है तो आप समझ लीजिए कि करीब करीब 70%, 70% आप जो हम पढ़ा रहे हैं वो सीरियस ग्रैस्प कर रहे हैं। यदि आपको 50% से नीचे मिला है तो आपको एक बार फिर से ध्यान देना होगा कि आप जो पढ़ाया जा रहा है वो सही से पढ़ पा रहे हो या नहीं। ठीक ना, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर सेशन यही खत्म होता है। अगले क्वेश्चन आंसर सेशन में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए ये एजुकेशन चलता रहेगा। अब आगे के टर्म्स आपको चलेंगे, इस क्वेश्चन आंसर को देखने के बाद आप उसको ध्यान दीजिए। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद।